भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए थ्योरम है 2.11। लेट एक्स अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू जे बी ए नॉन एम्पिटी कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस देन द नॉन एम्पिटी प्रोडक्ट स्पेस एक्स इज रेगुलर इफ एंड ओनली इफ ईच कोऑर्डिनेट स्पेस एक्स अल्फा इज रेगुलर। देखिए जितने भी ये एक्स अल्फा हैं उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो तो है एक्स के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या वेरीफाई करना है कि एक बार तो हम एक्स अल्फा को क्या मान करके चलेंगे, रेगुलर, और एक्स को हम रेगुलर प्रूफ करेंगे, और एक बार हम एक्स को रेगुलर मानेंगे और ईच कोऑर्डिनेट स्पेस एक्स अल्फा को हम रेगुलर शो करेंगे। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि लेट एक्स अल्फा बी रेगुलर। हमने कोऑर्डिनेट स्पेस एक्स अल्फा को क्या मान लिया, रेगुलर, और इसके साथ ईच लिख देना। इसका मतलब जितने भी हो सकते हैं वो सभी के सभी रेगुलर हैं। अब हमने क्या लिया, एक एलिमेंट लिया x जो कि सीक्वेंस होगा x अल्फा का, बी एनी पॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट स्पेस x, और ये पॉइंट किसका है, x का। एंड जी बी एनी ओपन सेट इन x कंटेनिंग x, और g एक ओपन सेट लिया जो x को कंटेन करता है। देन देयर एग्जिस्ट ए बेसिक ओपन सेट v इन x सच दैट। अब यहाँ पे बेसिक ओपन सेट लेकर के चलेंगे v, और उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x बिलोंग करेगा v से, और वो सबसेट होगा g का। तो ये एक कॉम्बिनेशन बना करके चलना। x क्या है, एलिमेंट ऑफ x, v क्या है, बेसिक ओपन सेट, और g क्या है, ओपन सेट, जहां पे v सबसेट हो गया g का और g कंटेन करेगा x को, ओपन सेट है x का। फिर यहाँ पे हम v लेके चलेंगे। देखिए जो भी सबसेट होगा ना v का, वो अपने आप में एक प्रोडक्ट स्पेस होगा, तो हम उसको क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ v अल्फा वेयर v अल्फा इज ओपन इन x अल्फा, सिंस x अल्फा इज रेगुलर एंड v अल्फा इज ओपन सेट इन x अल्फा कंटेनिंग एलिमेंट x अल्फा। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन आई, v हमने प्रोडक्ट स्पेस लिया जिसमें v अल्फा इज ओपन इन x अल्फा, और x अल्फा रेगुलर है, इसलिए v अल्फा इज ओपन सेट इन x अल्फा कंटेनिंग x अल्फा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट u अल्फा इन x अल्फा सच डेट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ध्यान रखना कि जब आपको ये कह दे कि भाई ये आपके पास क्या है, एक मिनट रुको, यहाँ पर, हाँ, यहाँ से लेकर के कि भाई v प्रोडक्ट स्पेस आ गया, तो उसमें v अल्फा ओपन इन x अल्फा हुआ, x अल्फा रेगुलर हुआ, रेगुलर होने की वजह से v अल्फा जो है ओपन सेट इन x अल्फा कंटेनिंग x अल्फा, यानी कि एक एलिमेंट है x अल्फा, उसको कंटेन करेगा v अल्फा। फिर उसके रिस्पेक्ट में एक ओपन सेट आएगा u अल्फा इन x अल्फा, x अल्फा के अंदर ही एक और ओपन सेट u अल्फा आया, और ये कंडीशन बन जाएगी सच डेट। ये पूरी कंडीशन रेगुलर स्पेस की है कि भाई x अल्फा बिलोंग करेगा u अल्फा से, एंड क्लोजर ऑफ u अल्फा सबसेट ऑफ v अल्फा, ठीक है। ये डेफिनेशन रेगुलर की होती है। अब हमने क्या किया, w एक प्रोडक्ट स्पेस लिया u अल्फा का, देन w इज ओपन इन x, क्योंकि u अल्फा जो है ओपन इन x अल्फा है, फिर उसका प्रोडक्ट स्पेस बना देंगे तो वो w हो गया, तो w ओपन इन x होगा, एंड कंटेनिंग x, और वो किसको कंटेन करेगा, x को कंटेन करेगा। ऑल्सो क्लोजर ऑफ w इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ प्रोडक्ट स्पेस u अल्फा, फिर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सिर्फ u अल्फा के ऊपर क्लोजर आ जाएगा। फर्दर सिंस भाई क्लोजर ऑफ u अल्फा इज सबसेट ऑफ v अल्फा, इस कंडीशन से कि भाई v अल्फा का जो क्लोजर है वो सबसेट है किसका, v अल्फा का, फॉर एवरी अल्फा वी हैव। अब यहाँ से एक रिलेशनशिप बन गई कि क्लोजर ऑफ w इज इक्वल टू में प्रोडक्ट स्पेस जो होगा वो अब की बार u अल्फा के क्लोजर का होगा, और वो किसका सबसेट बन गया, प्रोडक्ट स्पेस ऑफ वी अल्फा, क्योंकि क्लोजर ऑफ यू अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसेट ऑफ वी अल्फा है, इसलिए ये सबसेट बन जाएगा प्रोडक्ट स्पेस ऑफ वी अल्फा का, और प्रोडक्ट स्पेस ऑफ वी अल्फा को हमने क्या माना था, v। तो दस वी हैव शोन डेट फॉर एवरी पॉइंट x बिलोंग्स टू x एंड एवरी ओपन सेट g कंटेनिंग x देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट w इन x। अब यहाँ पर कंडीशन जो आई उससे लिंक बना दिया इन्होंने कि भाई हमारे पास क्या हो गया, एक पॉइंट x था, उसके रिस्पेक्ट में एक ओपन सेट g आया जो x को कंटेन करेगा, फिर एक ओपन सेट w और एग्जिस्ट करेगा x के अंदर, सच डेट कंडीशन क्या बन गई, x बिलोंग्स टू w एंड क्लोजर ऑफ w सबसेट ऑफ v एंड v इज सबसेट ऑफ g, इट फॉलोज दैट x इज रेगुलर, क्योंकि क्लोजर ऑफ w सबसेट ऑफ g आ गया आपके पास, इसलिए x भी क्या हो गया, रेगुलर हो गया। अब हम कन्वर्जली लेकर के चलेंगे। कन्वर्जली में क्या है कि भाई x जो कि प्रोडक्ट स्पेस है x अल्फा का, वो नॉन एम्पिटी रेगुलर प्रोडक्ट स्पेस है, रेगुलर ले लिया हमने। म्यू बिलोंग्स टू j बी आर्बिट्रेरी,
वी सेल शो डेट एक्स म्यू इज रेगुलर, यानी कि जो प्रोडक्ट स्पेस के अंदर मेंबर्स होंगे उनमें से एक एक्स म्यू आएगा जिसमें म्यू किससे बिलोंग करेगा, जे से, और वो हमें क्या शो करना है, रेगुलर। ठीक है, और ये आर्बिट्रेरी लेकर के चलेंगे। जब कोई आर्बिट्रेरी रेगुलर हो जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर जितने भी उस तरह के मेंबर होंगे वो सारे के सारे रेगुलर होंगे। लेट एक्स म्यू बी एनी पॉइंट ऑफ कैपिटल एक्स म्यू है ये आपके पास, कि भाई ये एक एलिमेंट आ गया इसका। एंड जी म्यू एनी ओपन सेट इन एक्स म्यू कंटेनिंग एक्स म्यू, वही कंडीशन बनेगी, बस वहाँ जी लिया था, हमने यहाँ पे जी म्यू ले लिया। एक्स म्यू कैपिटल एक्स म्यू से बिलोंग किया, जी म्यू ओपन सेट इन एक्स म्यू आया जो एक्स म्यू को कंटेन करता है। सिंस एक्स इज ए नॉन एम्पिटी, अब जो एक्स है वो नॉन एम्पिटी है, इसका उसके अंदर एक एलिमेंट आएगा एक्स जो कि सीक्वेंस ऑफ एक्स अल्फा होगा इन एक्स, सच डेट म्यूथ कोऑर्डिनेट इज एक्स म्यू, यानी कि इसके अंदर x1 x2 x3 से चलते चलते एक x म्यूथ कोऑर्डिनेट आएगा, म्यूथ कोऑर्डिनेट वो होगा x म्यू, और जो g है वो ओपन सेट होगा पाई म्यू इनवर्स g म्यू। ठीक है, ये हमने लिया कि g हमने ये ले लिया। फिर x बिलोंग करता है किससे, g से बिलोंग करता है। एंड g इज ओपन इन x, g इज ओपन इन x है, ये हम कंडीशन में लेके चले थे। पाई म्यू कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब उसकी इनवर्स इमेज भी क्या होगी, ओपन। इस वजह से आपका जो जी, जो कि आपके पास जो जी है वो पाई म्यू इनवर्स ऑफ जी म्यू है, इसलिए वो ओपन हुआ, इसलिए जी भी ओपन इन एक्स हो गया। सिंस एक्स इज रेगुलर स्पेस, अब एक्स रेगुलर स्पेस है तो रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक बेसिक ओपन सेट वी आएगा जो कि प्रोडक्ट स्पेस होगा वी अल्फा का, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वी एंड क्लोजर ऑफ वी सबसेट ऑफ जी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रेगुलर की डेफिनेशन लिख दी इसने एज इट इज। इट फॉलोज डेट एक्स अल्फा बिलोंग किया वी म्यू से, और अब यहाँ पर जो इसका क्लोजर है भाई, इसमें होल का क्लोजर है, यहाँ वी अल्फा का क्लोजर है और फिर प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हमारे पास कंडीशन क्या बनी कि भाई वी क्लोजर सबसेट ऑफ जी विच इम्प्लॉयज, कि भाई अगर क्लोजर ऑफ वी यहाँ से, कि भाई क्लोजर ऑफ वी सबसेट है जी का, इसलिए इसका जो एक पार्ट होगा वी अल्फा का क्लोजर वो सबसेट किसका बनेगा, जी अल्फा का बनेगा, क्योंकि इधर एक मेंबर लिया तो हम जी का एक मेंबर लेंगे जी अल्फा। Thus we have shown that to each x alpha belongs to x alpha and each open set g alpha in x alpha, यानी कि हर एक एलिमेंट और हर एक ओपन सेट जो x alpha को कंटेन करेगा उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास एक ओपन सेट v alpha इन x alpha आएगा, सच दैट x alpha किससे बिलोंग करेगा, v alpha से, और क्लोजर ऑफ v alpha सबसेट किसका बन जाएगा, g alpha का। अगर ये एक्स अल्फा वी अल्फा से बिलोंग नहीं करेगा तो वो क्लोजर से बिलोंग नहीं करेगा, क्लोजर से बिलोंग करेगा तो नहीं करेगा तो जी अल्फा से भी बिलोंग नहीं करेगा। इस वजह से आपके पास एक्स अल्फा वी अल्फा से बिलोंग हुआ है, क्योंकि क्लोजर ऑफ वी अल्फा सबसेट ऑफ जी अल्फा है और जी अल्फा इस एक्स अल्फा को कंटेन करता है। इस वजह से हमारे पास ये रिलेशनशिप बन गई, और ये बनते ही हैंस एक्स अल्फा इज रेगुलर, तो एक्स अल्फा भी क्या हो गया, रेगुलर।